बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबवी के सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर था। हुजूर पाक मस्जिद में बैठे हुए थे कि हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। तो प्यारे नबी परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। आप फ़ौरन से उठे और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ दी, ए बेटी फ़ातिमा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आई, मेरे प्यारे बाबा जान, मैं कैसे दरवाज़ा खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं, क्योंकि मेरी चादर फट चुकी है। मैं सर को ढकती हूँ तो मेरे पाँव नंगे हो जाते हैं और पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो चादर उठा के अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला। हुजूर पाक ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था। आँखों का रंग गहरा और बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए बेटी फ़ातिमा, तुझे क्या हो गया है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बाबा जान, आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा रहने की वजह से इतनी कमज़ोरी हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जाता। मेरे शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तबलीग के लिए अल्लाह की किताब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है। ये कहकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान, हुक्म करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की बात सुनी तो कहा कि मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए बाबा जान, रोए नहीं तो क्या करे। हसन और हुसैन 2 दिनों से भूखे हैं, वो भूख की वजह से रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और उन्हें हौसला दिया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, सब्र करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपनी गोद में ले लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दी। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम उंगली को चूसने लगे और खामोश हो गए और इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बिठा लिया। इसी तरह दोनों शहज़ादे सुकून में आ गए। इतने में मस्जिद में अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी तो बीबी फ़ातिमा ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ते पढ़ते गिर गई। हुजूर पाक दौड़ते हुए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहा, ए प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनकर बीबी फ़ातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए प्यारे बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है, यानी कि बीबी फ़ातिमा ने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी मैसर नहीं था और कहने लगी कि इसी कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बेटी फ़ातिमा, ये क्या है? तो बेटी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, जब मैं पहले दिन भूखी थी तो खाने को कुछ ना था तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया। जब दूसरे दिन और तीसरे दिन
بھی کھانا کچھ میسر نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیے اور اب چوتھے دن کا بھی فاقہ ہے۔ اے بابا جان، آج بھی آپ کی شہزادی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، اپنی جائے نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز کا وہ کونا اٹھایا تو مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن پیاری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جائے نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تو بھوکی ہے تو میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستوں، ہمارے نبی کی یہ شان تھی کہ اگر وہ چاہتے تو پورے مدینے کو سونے سے سنوار دیتے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کچھ اپنی امت کے لیے کیا ہے کہ میری امت دولت کی لالچ میں کہیں اپنا ایمان نہ گنوا دے۔ اس لیے کیا کہ کہیں میری امت یہ نہ سوچ لے پیارے نبی نے اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری تھی اور ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے کہ ہمارے نبی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔